क्लियर है भाई? भाई देखो एक बात बताएं, टीचर जो होता है ना बहुत दिल से मेहनत करता है। तुम्हें तो पता नहीं, मतलब आई डोंट नो। हाँ, इस पीपीटी को डिजाइन करने में तुम्हें पता है कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग गया, और हर दिन कम से कम मुझे 3-3 4-4 घंटे बैठना पड़ा। ये कोई मैं अपनी पर्सनल, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात भी बता रहा हूं। बात समझ में आ रही है? हाँ, फिर ये देखना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चन बच्चों को दिए जाए कि उनका मैक्सिमम भला हो जाए, उनके पास मैक्सिमम कंटेंट पहुंच जाए, मैक्सिमम उनके पास कॉन्सेप्ट पहुंच जाए, ताकि यार वो कुछ अच्छा कर गुजरे। फिर उसके बाद भाई मेरे नॉन स्टॉप 7-8 घंटे या कभी कभी तो इससे भी ज्यादा 10-10 12-12 घंटे, ठीक है ना, खैर मेरे को रिकॉर्ड नहीं बनाना। हाँ, क्या कहते हैं, इतने इतने आवर्स लगातार पढ़ाना। ठीक है भाई साहब, कितनी मेहनत लगती है तुम्हें पता भी है? फेफड़े निकल के बाहर आ जाते हैं, कई बार चिल्लाते हैं बस कर, कितना बोलेगा है? सांस लेने का काम है मेरा, और तू मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आवाज जो है वो गले के बजाय फेफड़ों से आनी शुरू हो जाती है भाई। हाँ, फेफड़े चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना भी नहीं, गलाना शुरू कर देते हैं। रुक जा, बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा, और बोले अगर मैं रुक जाऊंगा तो तू परमानेंटली रुक जाएगा। सोचो इस एक्सटेंट तक बोलना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कितनी मेहनत लगती है। लेकिन अगर स्टूडेंट उस लेवल पे जाके मेहनत नहीं करता है तो सोचो टीचर को कितनी तकलीफ होती होगी। तो मैं चाहे क्लास में पढ़ाऊं, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, ठीक है, या मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूं, मेरा अपने स्टूडेंट को लेकर के सिर्फ एक ही नेचर रहता है, वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है। मेरा मानना है कि अगर वो बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, यानी कि वो मुझसे होपफुली पढ़ने आया है, तो भाई वो पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, क्योंकि जब सामने वाला ईमानदारी से पढ़ा रहा है, मेहनत से पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो यार वो यही उम्मीद करता है कि सामने वाला भी ईमानदारी से पढ़े और उसको सुने। कसम से कह रहा हूं, मतलब हालत क्या हो जाती होगी रात की 12 बजते बजते, 1 बजते बजते। होपफुली 2 रोटी सभी खाते हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझते होंगे। और सिर्फ टीचर का क्या लालच होता है, मैं तुम्हें उसके पीछे का लालच भी बता दूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, इन मामलों में मैं छुपाता नहीं हूं, मैं साफ बोल देता हूं। टीचर का सिर्फ एक लालच होता है, टीचर का लालच होता है बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, रैंक आएगी, फिर मेरा नाम होगा, देखो मुझसे पढ़ा था। सिर्फ टीचर का इतना सा लालच होता है। और ये जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, विक्ट्री सेलिब्रेशन में जाता है, और फिर वहां पे बोलता है मैं तो इस टीचर से ये पढ़ा था, कसम से कह रहा हूं रियल में उस टीचर का सीना 56 इंच का हो जाता है। और ये जो खुशी होती है ना भाई, ये महीने में जो सैलरी आती है ना, नो डाउट यार, बहुत मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल बात करता हूं, तो भाई महीने में जो सैलरी आती है उसको देख के भी खुशी होती है। लेकिन यकीन मानो जब बच्चा विक्ट्री सेलिब्रेशन में बोलता है ना कि भाई मैं इस टीचर से पढ़ा था, तो उसके मुंह से वो नाम सुन करके ना, कसम से कह रहा हूं, वो खुशी अलग ही होती है। उसको कंपेयर करना, उसकी बेइज्जती करना है, बहुत खुशी होती है भाई साहब। और नो डाउट इन इट, बहुत से बच्चे, मैंने तुमको नहीं देखा, तुम में नो डाउट इन इट बहुत से बच्चे मुझसे कभी पर्सनली नहीं मिले होंगे, शायद कभी मिलना हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं भाई कि कम से कम मैं एक मामूली सा ही सही, लेकिन ख्याल बनकर के तुम्हारे कहीं ना कहीं दिमाग में रहूं तो सही, कि हाँ यार उस इंसान ने हमारे साथ मेहनत की थी। लेकिन वो ख्याल तुम्हारे दिमाग में कब रहेगा, जब तुम